हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आ चुके हैं। प्रश्नावली ये एनसीईआरटी का बुक नहीं है, ये लुसेंट कंपनी के सरल गणित है। लुसेंट कंपनी का है, इसलिए जो प्रश्नावली नहीं 1 2 ऐसे 1.9.1 इस तरह से नहीं लिखा रहता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से आपको दिखाया जा रहा है कि देखिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। दिए गए प्रत्येक समकोण त्रिभुज में, मतलब दिए गए प्रत्येक समकोण त्रिभुज का मतलब दिए गए मतलब नीचे और भी सवाल होगा। थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताएं। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में पढ़ चुके हैं उसको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है और कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं। तो चलिए हम फिगर को दिखाते हैं। पहले ये फिगर बना हुआ है, तो आपको ये निशान भी है कि ये सीधी रेखा है, जो सीधा लंब ये खड़ा हुआ है तो इसको लंब कहते हैं। और ये निशान बता रहा है कि 90 डिग्री है। और ये निशान बता रहा है कि जहां से अब ये ताकने का है, वो मतलब फॉर्मूला निकाला गया है कि यहाँ से ही ताकना है। और यहाँ से ताकने के बाद जो है ये सामने वाला इसको कहेंगे, तो इसका नाम पी कहना है। जिस थीटा के सामने जो ताकते हैं उसका नाम क्या होता है, पी। और थीटा के ये पीछे कहलाएगा तो इसको हम लोग बी कहना है। और ये 90 के सामने इस तरह का जो दंड खींच देंगे इसका नाम हो गया एच। और यहाँ जहां से ताकने के लिए शर्त है वहीं से ताकना है, तो यहाँ थीटा के सामने का नाम क्या बोलना है, पी। और इसको आप समझ जाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में 6 गुण निष्पत्तियां होते हैं, बहुत ही आसान होगा। और ये हमेशा याद रखना है कि ये 90 के सामने जो होगा वो कभी नहीं चेंज होगा, चेंज सिर्फ होगा बी और चेंज होगा पी। अगर यहाँ से ताकते हैं तो इसके सामने वाला ये हो गया तो इसका नाम पी हो जाएगा, और इसका नाम पीछे होगा, इसका नाम हो गया बी। तो चलिए हम अंदर देखते हैं कि जैसे देखिए ये बी का मान और पी का मान दिया हुआ है, तो कौन सा मान जो है ना छूट जाता है, एच। तो सबसे पहले दिया है इस तरह से लिख कर सजा कर लिखेंगे तो बढ़िया नंबर देगा। तो P बराबर 15 है और B बराबर 8 है, तो H बराबर क्या होगा, वाट। H बराबर फॉर्मूला होता है रूट, इसको क्या पढ़ेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान यहाँ से डाल देना है, फिर बी का मान डाल देना है। तो 15 है, 15 का स्क्वायर हो गया 225, मतलब 15 को 15 से गुना करने पर 225 आएगा। और 8 को 8 से गुना करने पर 64, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 289। इसका वर्गमूल मतलब 289। 17 को 17 से गुना करने पर आएगा, 17 को 17 से गुना करने पर। चलिए आप लोगों को थोड़ा कुछ दिखा रहे हैं। ये 289 जो है इसको हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं कि 17 को 17 गुना करने पर 289 आएगा, लेकिन 17 का ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए 17 का पावर 1 हो गया, 17 का पावर 1 हो गया। अभी 17 को 17 गुना में आधार समान है, इसको आधार बोलेंगे। आधार समान है तो आधार 1 रखेगा, कोई एक 17 में से और ये 17 2 में से, ये पावर को जोड़ के यहाँ पे ले देंगे। तो देखिए 17 का पावर 2 लिखकर, ये रूट का मान होता है 1/2। तो जो कोष्ट लगा के ऊपर दिया, फिर इसको इससे गुना कर देना है। तो 17 का पावर 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ 17 बचेगा। तो यहाँ दिखा दिया गया कि 17 ही है। रूट 289 का वर्गमूल कितना हो गया, 17। चलिए हम लोग जब आगे निकाल लिए हैं तो उसके नीचे जो है 6 निष्पत्तियां है, जिसका नाम पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा जो है कॉट है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, और P का मान यहाँ से डाल देना है जो 15 है, H का मान यहाँ से डाल देना है 17, तो 15/17। इसी के उल्टा जो होंगे H/P, जब इसी को पलट देंगे 17 ऊपर 15 नीचे, ये कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो B का मान डाल दिए कितना 8, H का मान डाल दिए 17। तो फिर सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये देखिए H ऊपर B नीचे, उसी तरह 17 ऊपर 8 नीचे कर देना है। टेन थीटा बराबर होता है P/B, तो P का मान कितना है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, B का मान कितना दिया हुआ है 8, तो 15/8। कॉट थीटा जो टेन का उल्टा होता है, तो B बटे क्या हो गया P। तो ये इसी मान को मतलब 8 ऊपर और 15 नीचे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इस सवाल का पहला जो चित्र है उसका कंप्लीट आंसर हो गया।